ई लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बजट 2025 में नया इनकम टैक्स रेट आया और उस इनकम टैक्स रेट को आप न्यू टैक्स रिगिम में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन काफी लोग सवाल पूछते हैं ओल्ड टैक्स रिगिम का आप इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। तो ऑफ कोर्स उसका भी कर सकते हो, अभी भी वो एप्लीकेबल है। लेकिन एक बार आप कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा ओल्ड वर्सेज न्यू का, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आपको चौंका सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस कैलकुलेटर की मदद से। जैसे कि सैलरी है 12,75,000 का सैलरी डालूंगा यहाँ पर। जब 12,75,000 का हमने सैलरी डाला तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट हो गया है। ओल्ड में 50,000 का मिलता है, न्यू में 75,000 का। और अब देखोगे बजट 2025 का जो इनकम टैक्स रेट था उस हिसाब से देखिए कैलकुलेशन हो गया है ऑटोमेटिकली। कैलकुलेशन का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हुआ, 60,000 का टैक्स लायबिलिटी बना और 60,000 रिबेट मिल गया। तो रिबेट की वजह से अब टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गया, कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं ओल्ड टैक्स रिगिम में हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,87,000 के आसपास हमारा टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप चेकआउट कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओल्ड टैक्स रिगिम में आप बहुत सारे डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो कितना डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपके पास होना चाहिए कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है जीरो हो जाए, जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी वाले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ एग्जेम्प्ट अलावेंस का अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के टैब में जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन 24 के तहत होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे। और उसके बाद डिडक्शन के टैब में जाएंगे, यहाँ पर सेक्शन 80C के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, तो अमाउंट हम इंटर कर सकते हैं। ध्यान देना सारा कुछ यहाँ पर एग्जेम्पशन और डिडक्शन डेमो पर्पज के लिए है। तो जल्दी से डिटेल इंटर कर दिया हमने। अब जो भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन का डिटेल हमने डाला हुआ था, हमारा कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेता है। अब ओल्ड टैक्स रिगिम में जाएंगे तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमें जीरो दिखाई दे रहा है। तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसको 1,80,000 से जीरो लाने में कितने अमाउंट का एग्जेम्पशन और डिडक्शन का क्लेम हमने किया हुआ है जल्दी से बता देता हूं। चैप्टर 6A में हमने 4,75,000 का डिडक्शन क्लेम किया। उसके बाद सेक्शन 24 जो हाउस प्रॉपर्टी का होम लोन इंटरेस्ट है वहां पर 2 लाख का क्लेम किया। और इसके अलावा सैलरी में से भी हमने 50,000 का एग्जेम्प्ट अलावेंस क्लेम किया हुआ था। मतलब टोटल 7,25,000 का हमने एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम किया। तब जाकर हमारा जो सैलरी था 12,75,000 का, उसका टैक्स लायबिलिटी जीरो हुआ। अब ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट है, सबके लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का। लेकिन एक चीज यहां पर पता चल जाता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपको टैक्स लायबिलिटी नील करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन का जुगाड़ करना होगा। लेकिन वही न्यू टैक्स रिगिम की बात की जाए, वहां पर बड़े ही सरल तरीके से आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाता है अगर आपका इनकम 12,75,000 होता है तो। अब एक और सवाल बहुत बार कमेंट में पूछा जाता है कि न्यू टैक्स सिस्टम से ओल्ड में जाना है या ओल्ड से न्यू में जाना है, तो क्या किया जा सकता है ITR भरते समय? तो इसका जवाब है जरूर किया जा सकता है। नॉन बिजनेस है तब तो आराम से किया जा सकता है। अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।